सिक्स न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट हमें कहती है टू masses of 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. आपको इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों बॉडीज़ वर्टिकल हैं या हॉरिजॉन्टल हैं. एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इससे फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है. सो हमारे पास M1 है 52 kgs और हमारे पास M2 है 48 kgs. हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और इसके साथ साथ हमने टेंशन को भी फाइंड करना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो m1 की वैल्यू हमारे पास 52 माइनस 48 और इसमें g की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे 52 प्लस 48 से. सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा और इसमें 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इसे 52 को 48 में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आएगा. सो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगा, 4 को अगर 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा. सो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा. अब हमने फाइंड करनी है टेंशन की वैल्यू. सो टेंशन का फॉर्मूला वैसे है 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. हमारे पास वैल्यू है m1 की 52 और m2 की वैल्यू है हमारे पास 48 और g की वैल्यू हमारे पास 10. डिवाइड करेंगे इसे 52 प्लस 48 से. t की वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 499.20. डिवाइड करेंगे इसे हम 100 से, जिसका मतलब है हमारे पास टेंशन की वैल्यू आएगी 499.2 न्यूटन. अगर बुक पे देखा जाए तो उसने 500 न्यूटन कहा है. 499.2 500 के बहुत करीब है तो इसलिए हम इसे राउंड ऑफ करके 500 भी लिख सकते हैं. अब हम करेंगे 3.7 न्यूमेरिकल जिसकी स्टेटमेंट में कहती है टू masses 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley. 26 kg is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies. अब आपने ये ख्याल रखना है कि जो वर्टिकल बॉडी होती है उसका मैस हमेशा m1 होता है और जो हॉरिजॉन्टल बॉडी होती है उसका मैस हमेशा m2 होता है. सो हमारे पास जो वर्टिकल बॉडी है उसका मैस आ जाता है हमारे पास 24 kg और जो हॉरिजॉन्टल है उसका हम m2 लेंगे यानी कि 26 kg. अब हमने इसमें भी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और इसकी भी टेंशन फाइंड करनी है. हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m1 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. यहाँ पे हम m1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 24, g की वैल्यू हमारे पास है 10. डिवाइड करेंगे इसे हम 24 प्लस 26 से. अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 240 और 24 को 26 में प्लस करेंगे तो ये बनेगा 50. सो 24 एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इसे इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब हम टेंशन की वैल्यू फाइंड करेंगे. टी की वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे. m1 की वैल्यू हमारे पास 24, m2 की वैल्यू हमारे पास 26, g की वैल्यू हमारे पास 10 और m1 की वैल्यू 24 प्लस 26. अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,480 और इसे हम डिवाइड करेंगे 50 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सॉरी हम इस टेंशन की अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6240. इसे हम डिवाइड करेंगे 50 पे. सो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 124.8. अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 125 न्यूटन. तो इसका आंसर है. अब हम 3.8 न्यूमेरिकल करेंगे जिसकी स्टेटमेंट हमें कहती है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. अब उसने हमें मोमेंटम की वैल्यू दी है जो कि है 22 न्यूटन सेकेंड.
उसके साथ साथ उसने हमें फोर्स की वैल्यू भी दी है जो कि है 20 न्यूटन। हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाई T। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं। अगर हम T को इस साइड पे ले आएँ तो फोर्स इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22 डिवाइड बाई 20। हमारे पास टाइम की वैल्यू आएगी 1.1 सेकेंड्स, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। अब हम करेंगे 3.9, जिसकी स्टेटमेंट हमें कहती है हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज़ 0.6। उसने हमें मैस दिया है बॉडी का जो कि है 5 kg, और उसने हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि न्यू नॉट दिया है जो कि है 0.6। अब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आर। सो हमारे पास जो आर है वो mg के इक्वल होता है। इसका मतलब है हम यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले में न्यू नॉट इंटू mg लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। न्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0.6, m की वैल्यू हमारे पास 5 है और g की वैल्यू हमारे पास 10 है। सो हमारे पास Fs की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। अब हम करेंगे 3.10, जिसकी स्टेटमेंट में कहती है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास इसने हमें कहा है कि हमने सेंटीमीटर फोर्स को फाइंड करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में फाइंड करनी है। उसने हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी है 3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस की वैल्यू उसने हमें 50 सेंटीमीटर दी है, और उसके अलावा उसने हमें मास दिया है 0.5 kg। हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है जबकि हमें मीटर में चाहिए। सो हम रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 50 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, आंसर आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैथ की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, वी की वैल्यू हमारे पास 3 है और उसका स्क्वायर डिवाइड करेंगे हम इसे रेडियस से जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर है। अब इस 0.5 से ये 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास FC की वैल्यू आएगी 9, 3 3 ज़ा 9। सो इसका 9 न्यूटन आंसर है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ जिसके साथ हम बगैर कैलकुलेटर के MCQ यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 0.6 था, इसे हम डिवाइड करेंगे 110 से। आम तौर पे बच्चे इसे कैलकुलेटर से ही करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉइंट तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक्स होती हैं कुछ, जैसे जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इसे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे, और अगर कोई यहाँ पे प्लस हो रही है तो इस साइड पे जाके माइनस होगी। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक से आप इन्हें यूज़ करके विदाउट कैलकुलेटर अपने न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं।